गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है वो हमने सीख चुके थे और 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में तो आपने काफ़ी सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, sp2, sp3, sp, sp2, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। वहाँ पर आपने d ऑर्बिटल को भी यूज़ किया है हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन ऑर्गेनिक में जो आपका बेसिक वाला चैप्टर है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, sp3, sp2 एंड sp। sp3 हाइब्रिडाइजेशन लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जब कार्बन का एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल यूज होते हैं। अब वो तीनों p ऑर्बिटल कैसे यूज होंगे, यानी उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन में कौन से आपके ऑर्बिटल्स यूज होते हैं जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होना चाहिए ताकि शेयरिंग से दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सके। अभी देखो आपका कार्बन C6 होता है, C6 यानी 1s2 2s2 2p2, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये s ऑर्बिटल हो गया, ये p में कैसे px py एंड pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम यूज कर रहे हैं तीनों ऑर्बिटल, खाली वाला तो यूज नहीं करेंगे। तो बेसिकली जब आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन कैसे बनाता है, वो अपना s का एक इलेक्ट्रॉन p में जंप करा देता है। यानी जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन आपका s में ही रहेगा, लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन s से p में जंप कर जाता है, तो आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 3 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन है, जब s और तीनों p, ये तीनों p आप यूज करो तो sp3, जब s और 2 p आप यूज करोगे, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल यूज करोगे तो sp2, और जब एक s और एक p ऑर्बिटल यूज करोगे तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे sp2। sp3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट सेशन में मैंने करा दिया था। आज आप देखो कि जब एक s 1s एंड 2 p ऑर्बिटल्स, 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल आपका यूज हो हाइब्रिडाइजेशन में, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और आपके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बच रहा है। अभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। दिस हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स 1s and 2p atomic orbitals of the same principal quantum number। सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी सेम शेल का एक s और 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल यूज होंगे तो आपके 3 ही, क्योंकि 2p और एक s यूज हो रहा है यानी 3 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। तीनों ऑर्बिटल को लिया, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद 3 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s हमारा स्फेरिकल होता है, p हमारा डंबल शेप होता है, 2p आपने यूज किए, हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। अब ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको मैं कि जिसका भी कैरेक्टर ज्यादा हो, sp3 में s कैरेक्टर कितना है 25%, sp2 में s कैरेक्टर इज 33.33% और sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर 50% होता है। तो जैसे जैसे आपका s कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे शेप भी s कैरेक्टर की जैसी होती जाएगी, यानी जो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल सिखाओगे वो थोड़े से राउंड होते जाएंगे, थोड़े से स्फेरिकल होते जाएंगे। एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो 2 p ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुए, एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो जो इनकी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपने करवाया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। देख लेते हैं कैसे बनेंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। कुछ ऐसे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो आप sp3 में यूज करते हो वो थोड़े से और लंबे होते हैं।
ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे ओरिएंट करेंगे, यानी इनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या हुआ sp2 में 120 डिग्री। ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सॉरी sp3 नहीं sp2, इसको sp2 कर लीजिए। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तीन, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और शेप आपकी होगी sp2 में, शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ट्राइगन में प्लेनर, एक प्लेन में आपकी शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। एक आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो आपके जो सिग्मा बॉन्ड बने या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है। ये अभी मैंने आपको सिर्फ सिंपली बताया है। एग्जांपल हम लेंगे एथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसकी हम एग्जांपल लेंगे। ये तीन आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने और एक p ऑर्बिटल जो बॉन्ड प्लेन के ऊपर और नीचे प्रेजेंट है, दैट इज परपेंडिकुलर विद द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलरली आपके ओरिएंटेड होते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और आपकी शेप ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है? सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल शेप डिसाइड करते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का कोई रोल नहीं होता शेप डिसाइड करने में। एग्जांपल हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज एथीन। एथीन आपकी एग्जांपल हुई। इसमें आपके पास एक कार्बन है जिसके तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स दिए गए। ऑर्बिटल्स कौन से हैं? sp2 sp2 sp2। एक और कार्बन है, एक कार्बन के तीन है, ये वाला कार्बन, इसके भी तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहे, ये रहे तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2 sp2 एंड sp2। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना जो sp2 sp2 की ओवरलैपिंग से बना। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा, और अनहाइब्रिडाइज्ड यानी जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया वो हमेशा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, sp2 ओवरलैपिंग हुई, बॉन्ड बना सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, यानी ये बॉन्ड हमने फॉर्म कर दिया, दैट इज सिग्मा। अब ये जो इधर पे इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इनसे ओवरलैपिंग हो गई हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन जिसका कौन सा ऑर्बिटल है 1s, ये हो गई ओवरलैपिंग। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग थी, बॉन्ड बना था सिग्मा, यहाँ लिख देते हैं सिग्मा, sp2 ओवरलैपिंग हुई, 1s ऑर्बिटल और sp2 की ओवरलैपिंग हुई, बॉन्ड बना सिग्मा। ऐसे ही इधर भी एक हाइड्रोजन आया, ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इधर भी एक हाइड्रोजन आया, ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और एक हाइड्रोजन इधर आया, ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बन गया। यानी 4 हाइड्रोजन आपके इस कंपाउंड में है और चारों हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यानी इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग में यूज हुए, यानी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, यानी एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस वाले कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जैसे कि आपने देखा sp2 में एक s और 2 p यूज हुए, एक p कैसा है? अनहाइब्रिडाइज्ड है। वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होता है, ये है आपका p ऑर्बिटल। मैं इसको pz लिख लेती हूँ, आपने px की वाई लिया, pz अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल। इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई। आपको पता है पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ऐसे ऊपर और नीचे, बीच में जो ये आपका प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलरली ऊपर और नीचे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड में। और हेड ऑन, ऐसे ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है आपकी सिग्मा बॉन्ड में। तो ऊपर नीचे आपकी ओवरलैपिंग हो गई, आपका पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, यानी कार्बन के बीच में सेकंड बॉन्ड भी फॉर्म हो गया। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर या बेसिकली कि कैसे कैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, ओवरलैपिंग हुई, और जो आपका p ऑर्बिटल है वो प्लेन के, ये अगर एक प्लेन में है तो p ऑर्बिटल सपोज करो ये बोर्ड प्लेन है इनका CH2 डबल
तो आपका p ऑर्बिटल इधर बॉन्ड के प्लेन के इधर वाली साइड परपेंडिकुलरली और प्लेन के अंदर उधर परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाई ऑर्बिटल में प्लेन में नोड्स होते हैं। तो ये देखो C C H H, यानी जितने भी आपके 6 एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 6 एटम्स के परपेंडिकुलरली आपका ये रहा पाई ऑर्बिटल्स का क्लाउड। प्लस माइनस में शो कर दिया हमने क्लाउड, ये पाई ऑर्बिटल का क्लाउड हुआ। यहाँ आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन इस वाले प्लेन में जिस प्लेन में आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड इनकी वजह से बना, वहां पर पाई ऑर्बिटल में नोड्स होते हैं। नोड्स मींस वो प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जैसे p इलेक्ट्रॉन का नोड होता है न्यूक्लियस पे, वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन यानी जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था इसमें उन पाई बॉन्ड का नोड कहाँ है, इस प्लेन में है। यानी इस प्लेन पे अगर आपका सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं तो पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे है, यहाँ प्लेन में नहीं मिलेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा पाई बॉन्ड कब बनेगा, पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद आपका पाई बॉन्ड बनेगा। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड्स विल फॉर्म देन पाई बॉन्ड्स विल फॉर्म, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद आपका पाई बॉन्ड बनता है। ये आपकी थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी थी, sp2, जिसमें एक s और 2 p यूज होते हैं। शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल है आपका 120 डिग्री, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स को अगर आप पकड़ो तो वो 120 उस पे ओरिएंट है आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स में ओरिएंट हो जाते हैं और उनके बीच का एंगल बनता है 120 डिग्री। शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी एक प्लेन में प्रेजेंट है सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही हमारी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बनने के बाद यानी उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद आपका पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है प्लेन के परपेंडिकुलरली। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। इसके बाद हम करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इसको रब कर लेते हैं। sp3 हो चुकी है, हम करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है सभी को, sp3 हो चुकी है, sp2 हो चुकी है, आज हम करेंगे sp में एक s और एक p, यानी 1s और 1p ऑर्बिटल यूज हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। एक ही शेल के होने चाहिए, प्योर s और प्योर p यूज होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कितने, 2, क्योंकि एक s और एक p यूज कर रहे हो, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे। तो 2 मिक्स कर रहे हो, 2 ही नए बनेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और 2 कैसे ऑर्बिटल प्रेजेंट है आपके, अनहाइब्रिडाइज्ड, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। इसको देख लेते हैं, sp2 की जगह कर लीजिए s1s और 1p, यहाँ हो जाएगा 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन से जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो होंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस फिनोमेना को कहा जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें एग्जांपल है आपकी इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको आप एसिटिलीन भी बोलते हो, एसिटिलीन और इथाइन, ये आपकी एग्जांपल है किसकी, sp हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। सपोज करो एक कार्बन आपका ही चला, एक कार्बन लिया, ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ sp में 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर, यानी जो आपके ऑर्बिटल बनेंगे वो थोड़े से और सर्कुलर हो जाएंगे, ये और ये देखिए शेप होगी लीनियर। ये कार्बन, इसके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp sp, ये दूसरा कार्बन, इसके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर अकेले की बात करो तो सिर्फ ऐसे होगा कि कोई भी एक आपका एटम है और उसमें एक इधर प्रेजेंट है और एक इधर प्रेजेंट। सपोज करो ये एटम है और इससे 2 b, ये
इससे ओवरलैप हो गए। शेप क्या हुई, स्ट्रेट लाइन में है तो शेप हो गई लीनियर, शेप इज लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल हो गया। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे किसमें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। ये कार्बन इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहे, ये दूसरा कार्बन इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये रहे। हमें पता है दोनों के पास टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये मैंने बता दिया। इस कार्बन के 2 अनहाइब्रिडाइज्ड, ये सपोज करो p by pz, ये p by का नीचे वाला लो, ये pz, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है, एक ऊपर और एक z एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे एक z एक्सिस पे। x एक्सिस आपका प्लेन में है, यानी वहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है। इसके भी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, p y एंड pz। ये हमने हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बना दिया, p y एंड pz। अब ध्यान देने की बात है, इस कार्बन के हाइब्रिड और इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुई, बॉन्ड बना सिग्मा, किसके बीच में, sp ओवरलैपिंग। इस कार्बन के sp और एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बना, हाइब्रिड ओवरलैपिंग हुई sp_s, यानी 1s ऑर्बिटल यूज हुआ। इधर भी इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग हुई और सिग्मा बॉन्ड बना, ओवरलैपिंग हुई sp_s। ये बन गया, इतना काम हो चुका है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन गया ओवरलैपिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल की, और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया। अब एसिटिलीन के 2 पाई बॉन्ड रहते हैं, एक ये रहा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं। p by के बीच में जो p by हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दोनों, तो दोनों की साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, p by के साथ एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे ओवरलैपिंग हुई, किसमें, 90 डिग्री एंगल विद द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, pz के बीच में होगी, pz और pz के बीच में होगी, और ये आपका बन जाएगा दूसरा पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे प्लेन के परपेंडिकुलरली, वहां पर भी सेम वही बात होगी कि प्लेन में नोड होगा, कोई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन आपका नोड में प्रेजेंट नहीं होगा, और शेप क्या होगी आपकी, लीनियर। ये देखिए शेप कौन डिसाइड करता है, सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिड ऑर्बिटल सारे एक लाइन में प्रेजेंट है। शेप है लीनियर, बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री एंड शेप इज लीनियर। ये आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन थी, इसमें 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं, दोनों में साइड वाइज ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड बन जाता है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 एक कार्बन के पास थे उनमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद आपके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तीनों तरह